सभी वैद्यजनों का नमस्कार। तो जैसे कि हमारे स्किन डिसीज़ की सीरीज़ चली रही है, कई सारी वीडियोज़ इसमें आ गई हैं, कई सारी डिसीज़ेज़ हमने इसमें कवर कर ली है। और आज के वीडियो में भी हम 3 डिसीज़ को कवर करेंगे। और जो कई डॉक्टर्स इसके ऊपर एक्चुअली मुझसे कहा भी है कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और ऐसे कई केसेस मुझसे पूछे भी गए हैं कि इनके ऊपर ज़रूर बताएं कि क्या रहता है। जिसमें से एक बहुत प्रमुख जो है वो है शीत पित्त जो है। कई डॉक्टर्स पूछते रहते हैं किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट करें। तो शीत पित्त को समझने के लिए थोड़ा-सा बताऊँगा पहले कि शीत पित्त में होता क्या है एक्चुअली। शीत पित्त 2 अवस्थाओं में देखी जा सकती है और 2 अलग-अलग सीज़न्स में भी देखी जाती है। एक गर्मी के सीज़न में और एक ठंड के सीज़न में। तो जब एक्चुअली ये बीमारी जो होती है, ये टेम्परेचर चेंज की वजह से होती है। अगर बाहर कोई व्यक्ति ठंड में बहुत ज़्यादा आया है और वो घर के अंदर आके उसने एकदम से गर्म चीज़ ग्रहण की है या गर्म टेम्परेचर में वो एकदम से चला गया है, उससे भी, या हीटर वगैरह का यूज़ उसने जस्ट आफ्टर बाहर आके उसने किया है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। और गर्मियों के सीज़न में वो गर्मी से आके जब घर में आया, एसी में बैठा, या उसने डायरेक्ट ठंडी हवा ली या ठंडा पानी पिया या ठंडी कोई चीज़ उसी टेम्परेचर में ग्रहण की, तो भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों सीज़न में देखने को मिलता है। दोनों की अवस्थाएँ भी अलग-अलग होती हैं, तो दोनों की दोष भी अलग होते हैं और उसी के आधार इसका ट्रीटमेंट रहता है। जनरली ये देखा जाता है कि कपड़े जब पेशेंट चेंज करता है, जब वो बाहर से आके कपड़े चेंज करता है, तब उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और खुजली देखने को मिलती है। ये इसका एक मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम पे ही वो आपको ज़्यादा खुजली और इसमें देखने को मिली जब वो कपड़े वगैरह चेंज करता है। साथ में जो उसका नॉर्मली जो मांस रह जाते हैं, चकत्ते बने हुए रह जाते हैं, वो तो है ही। और इसी तरह से इसमें रहता है। तो ट्रीटमेंट के ऊपर जाएँ तो सबसे पहले उसमें थोड़ा-सा देखिए, पित्त की दृष्टि देखने को मिलती है तो रक्तमोक्षण ज़रूर करें। और इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट जिससे देखने को मिलता है। नया केस है, अभी-अभी हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो शीत पित्त भंजन रस करके एक मेडिसिन आती है, सिर्फ़ सिंगल मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाता है। शीत पित्त भंजन रस का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसमें। और साथ में एक मेडिसिन और है जसत भस्म, ज़िंक का। ऐसा देखा गया है कि इसमें ज़िंक की डेफ़िशिएंसी देखने को मिलती है, इसलिए जसत भस्म का प्रयोग करने से भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और रिज़ल्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। जसत भस्म का प्रयोग ज़रूर इसमें करें। तो कुछ मेडिसिन्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टैबलेट एलेक्सी है, जो औरा कंपनी की आती है। लगभग बहुत सारी एलर्जी कंडीशंस रहती है, उसमें अच्छा रिज़ल्ट इसमें देखने को मिलता है। ये भी एक तरह की एलर्जी से ही जैसी ही एक व्याधि है। तो टैबलेट एलेक्सी का प्रयोग यहाँ पे अच्छा है। और पित्त की दृष्टि मिलने पे महातिक्त घृत का प्रयोग इसमें ज़रूर करना चाहिए। और जसत भस्म का प्रयोग मैंने आपको बताया। शीत पित्त भंजन रस का प्रयोग, ये दोनों मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी हैं, इनका प्रयोग इसमें करना ही करना चाहिए। हम लगभग हर पेशेंट को देते हैं। साथ में एक मेडिसिन और बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बृहद हरिद्रा खंड। इसका प्रयोग भी बहुत अच्छा है, इसमें ज़रूर करना चाहिए। इससे रिज़ल्ट अच्छे मिलते ही मिलते हैं। तो लगभग एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं शीत पित्त भंजन रस, जिसमें यूज़ करते हैं रस माणिक्य और जसत भस्म। शीत पित्त भंजन रस लगभग 5 ग्राम के आसपास 1 महीने की डोज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। रस माणिक्य भी लगभग 3 ग्राम के आसपास यूज़ कर सकते हैं। जसत भस्म 5 ग्राम के आसपास यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में एक मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं योग को थोड़ा-सा एक डिसिप्लिन बनाने के लिए। उसमें आप अपना कुछ नहीं तो विडंग चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं कृमि का भी कई बार देखने को मिलता है। तो इस तरह से लोकल एप्लीकेशन के लिए महामरीच आदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है महामरीच आदि तेल का, मैंने इसमें देखा है। कुछ पेशेंट ऐसे थे जो खुजा-खुजा के मतलब बहुत परेशान थे इसमें, और जब उनको महामरीच आदि तेल लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया, तो जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं, खुजली उससे बंद हो जाती थी। मतलब जो खुजा के वो परेशान थे, खुजली होती ही नहीं थी, और उसकी वजह से बहुत पेशेंट रिलीफ़ फ़ील करता था। तो महामरीच आदि तेल का प्रयोग ज़रूर करें। कुछ कारण जो मैं बता देता हूँ आपको, शीत पित्त में जो कारण देखने को मिलते हैं, तो उसके पीछे ये रीज़न्स हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो इनकी भी साथ में चिकित्सा ज़रूर करें। पहली कंडीशन, उधर कृमि के कारण भी शीत पित्त देखने को मिलता है। दूसरा, विषजन्य भी कई बार देखने को मिलता है। विरुद्ध आहार जन्य हिस्ट्री में आपको मिलेगा। विरुद्ध आहार अगर पेशेंट लेता है तो उसको ज़रूर बंद कराएँ। अजीर्ण के केस से भी जन्य आपको शीत पित्त देखने को मिलेगा। और पित्त में अगर रक्त की दृष्टि मिलती है तो भी शीत पित्त होता है। वात रक्त की अवस्था में भी अगर हिस्ट्री है उसको, या वात रक्त उसको डिसीज़ है, तो भी उसके कारण शीत पित्त देखने को मिलता है।
कुष्ठ तो एक अपने आप में रहता ही है कि कुष्ठ के कारण कुष्ठजन्य शीतपित्त भी हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण हैं, अगर ये आपको देखने को मिलते हैं तो इनके ऊपर भी ध्यान देना है। साथ में जो मैंने मेडिसिन बताई है उसके साथ में इनकी भी चिकित्सा करनी है। अजीर्ण मिल रहा है तो पाचन जरूर करें। कृमि मिल रहा है तो विडंग या बाकुची जैसे ड्रग्स का प्रयोग जरूर करें। विषजन्य अगर मिल रहा है तो संजीवनी बटी या दूषी विषारी गुलिका जैसे का प्रयोग जरूर करें। विरुद्धाहार है तो उसको ज़रूर बंद कराएं। तो इस तरह से थोड़ा सा विचार करके इन कारणों पर भी आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से लगभग पूरा शीतपित्त कवर है इसमें, और लगभग सारे केसेस आसानी से ठीक हो जाएंगे इसके आधार पर अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो अब बात कर लेते हैं विसर्प की। जो कई विसर्प में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं विसर्प में कि ये पित्तज रोग है, और डेफिनेटली पित्तज है। पित्त का डोमिनेंस इसमें देखने को मिलता ही है। पित्त के आधार पे इसकी चिकित्सा करना चाहिए, लेकिन कई बार सिर्फ पित्त को ध्यान रखते हुए चिकित्सा करने पे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाता इतनी आसानी से, और परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। तो इसमें एक थोड़ा सा और है कि पित्त के साथ में एक्चुअली इसमें क्या होता है, वात का अनुबंध भी होता है। तो जब वात और पित्त दोनों को एक साथ पकड़ के आप इसकी चिकित्सा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और परमानेंटली पेशेंट ठीक होगा। तो उसके साथ में ज़रूर उसको यूज़ करिए। तो उसके आधार पे एक ड्रग हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे देखने को मिलता है, जो है समीर पन्नग रस। नॉर्मली जो दो तरह के समीर पन्ना मार्केट में आते हैं, स्वर्ण युक्त एक, विदाउट स्वर्ण वाला। दोनों का ही रिज़ल्ट इसमें बिल्कुल मिलता है। दोनों का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। स्वर्ण का प्रयोग अगर करते हैं तो थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट मिलता है। पेशेंट अगर अफोर्ड कर सकता है तो स्वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं आप। अफोर्डेबल नहीं है तो आप समीर पन्नग के साथ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन रिज़ल्ट मिलता है। लगभग 2 से 3 महीने फिर समीर पन्नग का यूज़ कर सकते हैं। डोज़ इसका ज़्यादा नहीं रहता है, सिर्फ जो मतलब स्थूल एक्चुअली है स्वर्ण के रूप में अगर देखेंगे तो थोड़ा स्थूल है। 60 से 125 mg के आसपास का इसका ड्रग है। घृत के साथ इसका प्रयोग करना है क्योंकि वात पित्तज अवस्था है। और ऐसे ही सेम डोज जो है वो स्वर्ण समीर पन्नग रस का भी है। 60 टू 65 टू लेके लगभग 125 mg के आसपास इसका प्रयोग करना है, और लगभग 21 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए। 21 दिन का इसका एक पीरियड होता है कि 21 दिन तक आप इसको प्रयोग करें तो रिजल्ट मिलता है। साथ में कामधुदा प्रवाल पिष्टी जैसे ड्रग्स का प्रयोग भी इसमें करना है, पित्त का शमन करें। सिरावेद का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं उसके लक्षण, और जहाँ पे भी आपको विसर्प देखने को मिल रहा है उसके थोड़ा जो भी पास में आपको वेन मिलती है वहाँ से रक्त मोक्षण जरूर करें। 100 ml तक, 100 से 50 ml, 100 ml, 150 ml तक भी ब्लड आप वहाँ से आसानी से मतलब निकाल सकते हैं। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता है और रिज़ल्ट उससे बहुत अच्छा मिलता है। जो दाह है, जो पेन है, वो बहुत जल्दी रिलीफ होता है रक्त मोक्षण करने से। 60% आराम से रक्त मोक्षण से ही पेशेंट को हो जाता है। इसलिए पहले आते ही उसको रक्त मोक्षण जरूर करें। और एक बहुत ज़रूरी योग है परिपाठादिक्वाद, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। 21 दिन के लिए इसको प्रयोग करना है। 21 दिन तक प्रयोग करने से लगभग आराम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके आधार पे और जो भी कंडीशन चेंज हुई है फिर आप चेंज कर सकते हैं। स्वर्ण समीर पन्नग 21 दिन देने के बाद फिर आप नॉर्मल समीर पन्नग के साथ जा सकते हैं। इसके साथ में एक केस और आता है विसर्प में, जहाँ पे पोस्ट विसर्प मतलब हिस्ट्री में विसर्प मिलता है और फिर उसको आगे चल के एक हेडेक पेन स्टार्ट होता है पीछे की तरफ, बेसिकली वो देखा जाता है बैक साइड में। और कई सारी मेडिसिन देने के बाद उसमें आराम नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर उसको हिस्ट्री मिल रही है और उसके बाद ये दर्द शुरू हुआ है तो वो विसर्प जन्य शिशुल होता है और उसमें विसर्प की चिकित्सा करने से ही लाभ मिलता है। तो ऐसी अवस्था में कान के पीछे से रक्त मोक्षण करना चाहिए। सिरावेद भी कर सकते हैं, जलों का उपचारण भी कर सकते हैं। और इसमें बृहत्वा चिंतामणि का प्रयोग बहुत अच्छा है। समीर पन्नग का प्रयोग भी इसमें सूक्ष्म करके करना चाहिए। सूक्ष्म करने की विधि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताई है। आई थिंक फंगल इन्फेक्शन वाली वीडियो में, सोरियासिस वाली वीडियो, दोनों में आपको सूक्ष्म करने की विधि मैंने बताई है। तो समीर पन्नग को सूक्ष्म करके इसमें प्रयोग करना चाहिए। परिपाठादिक्वाद का प्रयोग भी साथ में करना है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से जब इसको ट्रीट करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी माइग्रेन का ट्रीटमेंट करने से इसमें रिजल्ट मिलता नहीं है, और जब विसर्प का ट्रीटमेंट करते हैं तभी उसमें रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से लगभग विसर्प का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, और ऐसे ही करने से आसानी से ही ठीक होता है, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो जो थर्ड जो आज का टॉपिक है वो है स्वित्र।
स्वित्र भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। कई डॉक्टर्स पूछते हैं स्वित्र, कई डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट इस स्वित्र का कर नहीं पाते हैं। और स्वित्र में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं। थोड़ा सा उसमें देखा गया है कि जो लिप्स के आसपास देखने को मिलता है वो आसानी से ठीक होता नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है। बाकी अगर और कहीं हैं तो थोड़ा सा फिर भी रिलीफ मिल जाता है। स्वित्र के केस में 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहला, एक तो कफ़ का ध्यान ज़रूर देना है। सारे कुछ पित्त और कफ जन्य होते हैं, पित्त का उसमें रहता है इम्पोर्टेंस, लेकिन स्वित्र जो ऐसा इकलौता ऐसा कुष्ठ है जहाँ पे कफ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो लघु वमन ज़रूर इसमें कराना है। और शुरुआत में लघु वमन के बिना ये स्वित्र आसानी से ठीक होता नहीं है। कृमि की चिकित्सा भी इसमें करनी है, कृमि का विचार भी ज़रूर रखना है। तो कृमि कुठार या कृमि मुद्गन रस जैसे ड्रग्स का प्रयोग ज़रूर करें। साथ में महामंजिष्ठादि क्वाथ का प्रयोग करें। आरोग्य वर्धनी का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकुची तेल का प्रयोग इसमें अच्छा है। और एक पिगमेंटो चरक फार्मा की टैबलेट आती है और क्रीम भी आता है। इन दोनों का रिज़ल्ट भी अच्छा है, इनको ज़रूर इसमें करना चाहिए। तो लगभग इसी तरह से स्वित्र में ज़्यादा मैं डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट ही बताया है। और विचार सिर्फ 2 ही चीज़ों का इसमें करना है, ज़्यादा कुछ इसमें इतना रहता नहीं है। थोड़ा सा असाध्य की तरफ जब लिप्स के ऊपर रहता है तो रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। लेकिन पेशेंट को थोड़ा सा पहले से आप बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि इस जगह का थोड़ा सा देखने में, ट्रीट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसी तरह से लघु वमन ज़रूर कराना है, उसको नहीं भूलना है। तो इस तरह से देखते हुए थोड़ा सा इसमें जा सकते हैं। बाकी और भी मेडिसिन्स हैं। त्रिफला का प्रयोग बहुत अच्छा है स्वित्र पे, क्योंकि कफ का है तो त्रिफला का प्रयोग जब इस पे करते हैं, त्रिफला कहीं ना कहीं कफ का रेचन करता है, बॉडी से कफ को विरेचन करके बाहर निकालता है। तो त्रिफला का प्रयोग इसमें अच्छा है। सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। रात को त्रिफला 5 ग्राम के आसपास एचएस की मात्रा में दे सकते हैं। थोड़ा सा विरेचन होगा पेशेंट को तो कफ निकलेगा बाहर, तो ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा उसमें। और बाकुची का तेल का तो मैंने आपको बताया ही है। आरोग्य वर्धनी का प्रयोग इसमें करना है। महामंजिष्ठादि क्वाथ का प्रयोग है। तो इस तरह से लगभग इसमें प्लान करना है। और त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। तो लगभग ऐसी ही कुछ मेडिसिन्स हैं, इन्हीं पे ध्यान देके हमको इसकी चिकित्सा करनी है। तो आज भी मैंने मोटे तौर पे आपको जो 3 डिसीज़ के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताया है। इसके आधार पे लगभग पूरी चिकित्सा आप इसमें कर सकते हैं, ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत आनी है। पंचकर्म का प्रयोग, जो लघु वमन और लघु विरेचन का प्रयोग सभी कुष्ठ में करने से लाभ मिलता ही मिलता है, तो उनका प्रयोग ज़रूर करें, चिकित्सा में इनको ऐड ज़रूर करें। तो ज़रूर आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। सीरीज़ लगभग कवर ख़त्म होने में है, अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। तो एक आध टॉपिक कोई रह गया होगा तो उसको मैं देख के अभी एक आध मैं और इसको कवर कर दूँगा। अगला आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा कमेंट्स में बताएं। वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचें। ख़ासतौर पे स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थोड़ा सा जल्दी चैनल ग्रो होगा तो और ज़्यादा अच्छी वीडियोस इसमें ला पाएंगे। अभी देखने वाले इतने वैसे तो रिस्पांस आपका बहुत अच्छा, सपोर्ट आपका बहुत अच्छा मिल रहा है। हर वीडियो पे आपके कमेंट्स भी मिल रहे हैं, लाइक्स भी मिल रहे हैं, एप्रिशिएशंस भी आपका बहुत अच्छा मिल रहा है। तो सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखें और आगे और अच्छी वीडियोस में ला पाऊँ। थोड़ा सा आप सजेस्ट करें कि इन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।